नमस्कार साथियों। इस टाइम आप देख पा रहे हो कि संपूर्ण भारत देश में हड़कंप सा मचा हुआ है केवल दस्तावेजों को लेकर के। अब इन दस्तावेजों की मांग की जा रही है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको भली भांति पता है। सरकार एसआईआर को लेकर के तैयारी कर रही है, एसआईआर के बाद एनआरसी की तैयारी है, एनआरसी फिर एनपीआर, मतलब अब सरकार ने तैयारी कर ली है, कमर कस ली है, वो हर एक तरह से वेरिफिकेशन करवाएगी। तो अब ये फ़र्ज आपका बनता है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो उसका आपके पास बैकअप प्लान क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है आज की इस वीडियो में आपको बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी बात कही है जो नागरिकों को थोड़ी सी राहत दे सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और उन सभी चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है, उन सभी चीज़ों को मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। साथियों देखिए, यहाँ पर मैं इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी राज्य से हैं और आपके राज्य में एसआईआर वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें आप हिस्सा ज़रूर लीजिए, क्योंकि एसआईआर में अगर आप हिस्सा नहीं लोगे तो आगे चल के एनआरसी में या एनपीआर में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या निर्देश दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप नागरिकता एक नहीं बल्कि 3 तरीके से साबित कर सकते हो। टोटल 3 कानूनी तरीके हैं, 3 वैध तरीके हैं, और उन तीनों ही तरीकों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, स्किप करने के चक्कर में महत्वपूर्ण जानकारी मत खो दीजिएगा। 3 महत्वपूर्ण तरीकों में से पहला तरीका आ जाता है साथियों यहाँ पर वंशावली यानी परिवार रजिस्टर की नकल। अब ये आपको कहाँ से मिलेगी? पहला तरीका है और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, परिवार रजिस्टर की नकल आपको मिलेगी नगर निगम कार्यालय से, या अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क कर सकते हो, या प्रखंड कार्यालय आप जा सकते हो। वहाँ से आपको आपके पूर्वजों की जो भी परिवार की वंशावली आपकी चली आ रही है उसका रिकॉर्ड अगर होगा तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो उसको भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, उसके भी ऑप्शन मैंने यहाँ पर नोट करे हुए हैं। साथियों, आप चाहो तो माता पिता या दादा दादी का पुराना वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो, या फिर पुरानी वोटर लिस्ट अगर आपके पास हो तो वो आप दे सकते हो, या फिर स्कूल की टीसी, अगर आप बचपन में 5वीं 8वीं तक पढ़े हो तो उसकी स्कूल की टीसी भी यहाँ पर चलेगी। ये होता है परिवार रजिस्टर। यानी कुल मिला के किसी भी तरह से अगर आप ये प्रूफ करने में सफल रहे कि आपके पूर्वज भारत के निवासी थे तो आप यहाँ पर नागरिक माने जाओगे, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। लेकिन कहने की बातें होती हैं कि दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको प्रूफ करना है कि आप भारत के निवासी हो तो भाई दस्तावेज तो देना पड़ेगा ना। अब कहेगा कौन आके? अब ऐसा तो है नहीं कि 1987 से मान लीजिए आपके माता पिता की डेथ हो गई तो वोट क्या जाएंगे, बता देंगे हाँ यहाँ पर रहें, और सरकार कौन सा मान लेगी? सरकार को प्रूफ तो चाहिए ना कि हाँ लिखित रूप में कि आप यहाँ पर थे। अब वो आपके माता पिता या दादा दादी की पुरानी पासबुक भी हो सकती है, अगर उन्होंने 1987 1990 के आसपास अगर कोई बैंक अकाउंट खुलवाया हो या बंद करवाया हो तो पासबुक अगर शेष है तो वो भी चल जाएगी। उनका अगर डेथ सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो भी चल जाएगा, है ना। मतलब कोई ना कोई तरह से आप ये प्रूफ करो कि आपके पूर्वज भारत के नागरिक थे। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर साथियों होता है जन्म के आधार पर नागरिकता, और ये बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसको प्रमुखता से सभी लोग अपनाते हैं। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से बनाया गया था। इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हर वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है और माता या पिता में से कोई एक भी भारतीय है तो वो स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त है कि आपको प्रूफ करना होगा कि आप भारत में ही पैदा हुए हो। अब अगर आप भारत में पैदा हुए हो तो उसका एक ठोस प्रमाण होता है जन्म प्रमाण पत्र, जो कि बच्चे के जन्म के दौरान माता पिता बनवाते हैं। या फिर अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है, अस्पताल में नहीं हुआ है, तो ऐसे में सीधी सी बात है कि उस बच्चे का अस्पताल से रिकॉर्ड तो मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो या तो आप बनवा लो, और अगर नहीं बनवा पाए हो तो उस बच्चे की 10वीं कक्षा की मार्कशीट, अगर वो पढ़ा लिखा है तो भी वो वर्क करेगी और उसकी नागरिकता साबित हो जाएगी। अगर 10वीं कक्षा की मार्कशीट नहीं है, मान लीजिए कि बच्चा 8वीं तक पढ़ा केवल, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो 8वीं तक, 5वीं तक, दूसरी जो भी उसने पढ़ाई करी हो उसका आपको स्कूल का रिकॉर्ड निकलवा लेना है। अब आप सोचोगे कि यार 30 साल 40 साल 50 साल पुराना स्कूल रिकॉर्ड निकल सकता है? तो भैया स्कूल रिकॉर्ड बहुत पुराना निकल सकता है। शर्त यह है कि बस उनके जो दफ्तर में फाइलें हैं वो मिल जाएं ढूंढने से, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में फाइलें इतनी आसानी से नहीं मिलती। बाकी रूल तो ये है कि आप दशकों पुराना रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हो।
इसके अलावा अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ था और आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया था या खुद आपने कोई गलती कर दी थी जिस वजह से उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, तो आप उस अस्पताल का पुराना रिकॉर्ड निकलवा लो, है ना, या फिर 8वीं 10वीं जो भी कक्षा तक पढ़ा हो उसकी मार्कशीट टीसी आप दे दो, तो भी जन्म के आधार पर उसकी नागरिकता साबित हो जाएगी। तीसरा यहाँ पर आ जाता है साथियों, तीसरा तरीका थोड़ा सा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के मैंने कुछ नोट्स तैयार करे हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तीसरा तरीका है साथियों दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता। आप देखिए इसमें कई सारे दस्तावेज आप दे सकते हो अगर आपके पास है। सबसे पहले आप वोटर आईडी कार्ड या फिर 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपके घर के किसी भी परिवार के मेंबर का नाम है तो आपकी नागरिकता थोड़ी आसानी से वेरीफाई हो सकती है। यानी किसी का भी नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में हो, आपका या आपके माता पिता का, आपके दादा दादी का, या अगर विवाहित महिलाएं हैं तो विवाहित महिलाओं के माता पिता का, है ना, या उनके नाना नानी का, मतलब किसी भी तरह से 2003 की वोटर लिस्ट में अपने किसी सगे संबंधी का नाम अगर आप दिखा दो। सगे संबंधी मीन्स अगर ब्लड रिलेशन यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। सरकार की नज़र में आपका रिश्तेदार वही है जो आपके ब्लड रिलेटिव है ना, मतलब एक ही पेट से जन्मे हुए, चाहे बच्चे हों या फिर कोई हो। तो ऐसे में आप चाहो तो अपने भाई या बहन का भी आप यहाँ पर दे सकते हो कि उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था। इसके बेसिस पर आपको नागरिक जो है माना जा सकता है। तो ये एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा साथियों यहाँ पर आप 10th क्लास की मार्कशीट तो मैंने बता ही दिया है, उसको उसके अलावा परिवार और मकान, आपका जो परिवार की तो वंशावली आप दे दो, या फिर जिस मकान में आप रह रहे हो उस मकान की रजिस्ट्री अगर आपके पास पुरानी है 1950, 1990, 1960, कभी भी आपने अगर मकान खरीदा या बेचा है तो उसके पास आपका कोई प्रूफ होगा, जैसे मकान की रजिस्ट्री, है ना, या प्लॉट की रजिस्ट्री, ये सब बैनामा, ये सब अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। तो ये तरीके होते हैं कि आप दस्तावेजों के आधार पर भी नागरिकता साबित कर सकते हो। ये सबको किनारे करो। अगर आपके पास दस्तावेज है ही नहीं, ना तो आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना वोटर आईडी कार्ड, ना जन्म प्रमाण पत्र, ना भारतीय पासपोर्ट। हाँ, भारतीय पासपोर्ट से याद आया कि आप भारतीय पासपोर्ट से भी अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हो अगर आपके पास है। लेकिन अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, बिल्कुल खाली हैं आप, ठीक है, या मान लेते हैं सिर्फ आधार कार्ड आपके पास है, तो इस केस में एक तरीका और वर्क करता है, वो है गवाही। यानी अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिस गांव में आप रहते हो उसका ग्राम प्रधान, शहर में आप रहते हो तो आपका पार्षद, वार्ड मेंबर, पंचायत सदस्य, है ना, इनमें से कोई व्यक्ति अगर गवाही दे दे लिखित रूप में कि मैं इस व्यक्ति को इतने सालों से जानता हूं और ये भारत का ही निवासी है, जो कि कम चांसेस होते हैं क्योंकि आज के दौर में कोई भी किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। सगे माँ बाप तक अपने बेटा या बेटी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो फिर गैर आदमी से हम क्या ही उम्मीद रखें। तो ये तो नामुमकिन सा है। लेकिन अगर फिर भी कोई आपका रिलेशन में है और ये लिख के दे दे, प्रतिष्ठित व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, चाहे ग्राम प्रधान हो या जिम्मेदार व्यक्ति आप लोग कह सकते हो, या फिर पार्षद, ये लिख के दे दे कि हाँ ये व्यक्ति इतने सालों से यहाँ पर रह रहा है, मैं इसको भली भांति जानता हूँ। एक तरह से आप निवास प्रमाण पत्र कह सकते हो, तो आपका काम हो सकता है और आप भारत के नागरिक प्रूफ हो सकते हो। ये सब चीज़ें थी, और इनको इन सब से होने के बावजूद अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो 1987, 1980, 1960, 70 के आसपास का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए उन 12 दस्तावेजों में से मेल नहीं खाता है, तो आपको फिर सुनवाई का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए हियरिंग पर बुलाया जाएगा। अभी यूपी में भी जो 2 करोड़ 89 लाख के आसपास मतदाताओं का नाम कटा है, इनको भी नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस में इनको हियरिंग पर बुलाया जाएगा, सुनवाई पर बुलाया जाएगा। ईआरओ इनकी सुनवाई करेंगे और ईआरओ के समक्ष आपको पेश होना पड़ेगा। वहाँ पर आप उनको अपनी बातों से अगर संतुष्ट कर ले गए, आपने कोई ऐसा प्रूफ दिखा दिया जो पुराना है, तो अगर उनको आपने संतुष्ट कर दिया तो फिर आपकी नागरिकता वो सिद्ध कर देंगे, आपको अप्रूव कर देंगे। बस आपको सुनवाई का इंतजार करना है और ईआरओ को आपको संतुष्ट कर देना है। अगर दस्तावेजों के रूप में आपने उनको कोई दस्तावेज दे दिया जो जिससे वो सहमत हो गए, तो फिर आप सेफ हो। तो ये था पूरा खेल जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जिसको लेकर के आपके मन में कोई सवाल अगर है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल आपका ये काम है कि इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।